एक लड़का सड़क पर चल रहा था। तभी उसे रास्ते में पड़ा एक छोटा सा पत्थर दिखा। उसने सोचा, किसी को क्या फर्क पड़ेगा, और वह पत्थर हटाए बिना आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा आदमी उसी पत्थर से ठोकर खाकर गिर पड़ा। लड़का दौड़कर आया, शर्मिंदा हुआ और पत्थर को हटाकर किनारे रख दिया। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, छोटे काम भी बड़ा फर्क डालते हैं। जिस पौधे को सबने बेकार कहा, वही आखिर में सबसे मजबूत निकला। गांव का एक छोटा सा लड़का था, आरव। हर दिन कड़क धूप में भी वो एक छोटे से पौधे को पानी देता था। एक दिन उसका दोस्त बोला, अरे, इतनी छोटी टहनी को रोज पानी देने का क्या फायदा? आरव ने मुस्कुराकर कहा, पौधा छोटा है पर उम्मीद बड़ी है। गर्मी बढ़ती गई, पानी की कमी हो गई, गांव के सारे पौधे सूख गए, पर आरव का पौधा अभी भी हरा था। सब हैरान होकर पूछने लगे, ये एक ही पौधा कैसे बच गया? आरव ने धीरे से कहा, रोज थोड़ा सा पानी, बस मेरी निरंतरता ने इसे बचाया। मोरल, छोटे छोटे लगातार किए गए काम बड़े नतीजे लाते हैं। कभी कभी आपकी एक छोटी सी दया किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। एक स्कूल में एक लड़का था, आदित्य। वो हमेशा चुपचाप रहता था क्योंकि उसके पास अच्छे जूते नहीं थे। एक दिन क्लास में सब उसका मजाक उड़ा रहे थे। तभी एक लड़की रिया ने चुपचाप अपना दूसरा जोड़ा जूते उसे दे दिया। कुछ साल बाद वही आदित्य एक बड़ा एथलीट बना। एक इंटरव्यू में जब उससे उसकी सफलता के बारे में पूछा गया तो उसने कहा, मुझे दौड़ना तो आता था, लेकिन आगे बढ़ना रिया ने सिखाया था। नेकी करने में अमीरी नहीं लगती, बस नीयत चाहिए। एक लड़का रोज अपने स्कूल जाते समय एक बुजुर्ग दादी को सड़क पार करवाता था। एक दिन दादी ने उसे 10 रुपए देने की कोशिश की। लड़का बोला, दादी, मैं पैसों के लिए नहीं, अच्छा इंसान बनने के लिए आपकी मदद करता हूँ। दादी मुस्कुराकर बोली, बेटा, आज तुमने सिर्फ मुझे नहीं, अपने दिल को भी पार लगवा दिया है। दादी ने भावुक होकर लड़के को गले लगा लिया। अगर ये कहानी सुन ली तो आप कभी सड़क पर कचरा नहीं फेंकोगे। एक छोटे से मोहल्ले में एक सड़क थी, बिल्कुल साफ चमचमाती, लेकिन हर दिन लोग उस पर कचरा फेंक जाते, प्लास्टिक, छिलके, बोतलें। एक दिन एक 6 साल का बच्चा अपनी माँ का हाथ पकड़कर बोला, मम्मी, लोग सड़क को गंदा क्यों करते हैं? क्या ये हमारी नहीं है? माँ चुप हो गई और अगले दिन उस सड़क पर सबसे पहले वही बच्चा झाड़ू लगाता दिखा। लोग रुककर देखने लगे। धीरे धीरे मोहल्ले के और बच्चे भी आ गए और फिर बड़ों को शर्म आई। सड़क फिर से साफ हो गई। मोरल, बदलाव बड़े लोग नहीं, छोटे दिल वाले करते हैं। सड़क हमारी है, इसे गंदा मत करो। एक शाम बारिश तेज हो रही थी। रीना ऑफिस से घर लौट रही थी। तभी उसने सड़क किनारे एक लगभग 8-9 साल की लड़की को देखा, जो एक टूटी छतरी पकड़े अपनी छोटी बहन को भीगने से बचा रही थी। दोनों बहनें एक पुराने डिब्बे में रखा बचा खुचा खाना खा रही थी। रीना पास गई और पूछा, तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हो? बड़ी बहन बोली, मम्मी अस्पताल में है, पापा काम पर, हमको भूख लगी थी तो जो मिला वही खा लिया। रीना ने डिलीवरी ऐप से तुरंत खाना मंगवाया। गरम खाना देते ही छोटी बहन ने अपने हिस्से से आधा हिस्सा वापस बड़ी बहन की ओर बढ़ा दिया। बोली, दीदी, तुम भी खाओ ना, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। रीना के हाथ रुक गए। उसने धीरे से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि दीदी ने कुछ नहीं खाया? लड़की बोली, क्योंकि दीदी हमेशा पहले मुझे खिलाती है। रीना की आंखें नम हो गई। वो सोचने लगी, हम जिसके पास बहुत है उसे बांटते नहीं, और जिनके पास थोड़ा है वो सबसे ज्यादा बांटते हैं। रीना ने दोनों को रेनकोट, खाना और कुछ पैसे दिए और मन ही मन सीखा, सच्ची अमीरी दिल की होती है, जेब की नहीं। एक लड़का रात
खामोशी। उस दिन उसने समझा, कभी कभी हमारी अंतरात्मा ही हमें आने वाले खतरे से बचा लेती है। एक छोटा सा लड़का आरव रोज स्कूल जाते समय एक ही काम करता था, गली के मोड़ पर बनी बर्गर की दुकान से एक बड़ा सा बर्गर खरीदना। एक दिन उसकी मम्मी ने कहा, आरव, इतना फास्ट फूड ज्यादा मत खाया करो। आरव हंसकर बोला, मम्मी कुछ नहीं होता, सब खाते हैं। धीरे धीरे आरव थकान महसूस करने लगा, क्लास में ध्यान नहीं लगता, दौड़ते समय सांस फूलने लगी। एक दिन स्पोर्ट्स डे पर वह गिर पड़ा। कोच ने पास आकर कहा, बेटा, शरीर उतना ही देता है जितना तुम उसे देते हो। जंक डालोगे तो ताकत कैसे बनेगी। उस दिन आरव ने फैसला किया, अब फास्ट फूड कम और हेल्दी खाना ज्यादा। कुछ हफ्तों में ही वह पहले जैसा तेज और एनर्जेटिक हो गया। आरव मुस्कुराकर बोला, सही खाना ही असली सुपर पावर है। वीडियो बढ़िया लगी तो लाइक करें और ऐसी मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।